दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024 सितंबर 2023 से अगस्त 2024 समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इसमें दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो कि आपके बीपीएससी, यूपीपीएससी, जीएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे में दोस्तों एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, जितने भी रेलवे संबंधित एग्जाम है, आरपीएफ, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग दोस्तों ऑलरेडी 7 सेट कंप्लीट कर लिया है। यूटेरिया करंट अफेयर 2024 नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप लोग पीछे का वीडियो देख सकते हैं। छोटा छोटा वीडियो है दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें सेट नंबर 8। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं सेट नंबर 8 पे। तो हमारा सेट नंबर 8 है आज का जो है प्रैक्टिस सेट। देख लीजिए यूटेरिया करंट अफेयर। हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। निम्न 3 कथन दिए हुए हैं, इस पर विचार करना है और इसमें कूट चूज करना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है। तो सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन हमारा कह रहा है कि नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की है। तो ये बिल्कुल सही है, नीति आयोग ने जारी किया है, बिल्कुल सही। तो ये है केवल ऑप्शन ए, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सूचकांक 10 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है। नहीं। 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है 32.8%, पुरुषों 77.2% की तुलना में 2.3 गुना कम था। नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक, केवल एक सही है। दूसरा नंबर कथन देख लेते हैं क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करना है। 2 कथन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करिए, मतलब गलत कथन कौन सा है उसको चूज करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है IAU ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की है। नहीं दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ नहीं, भारत का जो हमारा स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा रखा गया है। ये शिव शक्ति जो नाम है, जहाँ पर हम लोग हमारा चंद्रयान 3 जो लैंड किया था उस जगह का नाम रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था। तो नहीं, ये भी गलत है। तो कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करिए। तो हमारा 1 और 2 दोनों गलत। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों गलत है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करना है। 2 कथन दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, सही कौन सा है। तो पहला कथन कह रहा है कि मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। जो मीठा पानी का निकासी होता है उसमें 72% हिस्सा कह रहा है कृषि का है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। दूसरा कह रहा है कि चाट झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है और हमारा कह रहा है कथन में सत्य कथन का चूज करना है। तो हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन है लैंगिक और समानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। लैंगिक और समानता के मामले में विचार करना है। इसमें कह रहा है कि भारत में रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर रहा है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायु सेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है। तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया है? पंजाब में। ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करना है। पहला कह रहा है कि
नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। ठीक है, नमस्ते योजना जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। तो बिल्कुल सही है, हाँ पहल है। दूसरा कह रहा है कि नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया है। तो हाँ बिल्कुल सही है ये भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा कूट में कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो हमारा दोनों सही है, तो हो जाएगा ए और 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। निम्न कथन पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि स्विस संगठन IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। तो हाँ ये विश्व संगठन ने जारी किया है। तो हमारा ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा, बाद बाकी ये दोनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। अगला देख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहे सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है। तो दोस्तों चर्चा में रहा है सखी ऐप, तो इसका पूर्ण रूप है क्या, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया है। नहीं। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। तो हाँ, तो हमारा कूट में कह रहा है कि का सही कथन सत्य कथन का चयन करें। तो केवल जो है 2 हमारा सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, और असत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही। विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है। हाँ, तो 1 और 2 दोनों सही है। हमारा कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें दोस्तों सॉरी, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया था टाइगर ट्रम्प, नहीं ये नहीं है। विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है, नहीं राइफल प्रकार नहीं है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो हमारा असत्य क्वेश्चन कह रहा है असत्य कथन का चयन करें। तो 1 और 2 दोनों असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो हाँ बिल्कुल सही, निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है कि डोल यात्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। डोल यात्रा मतलब भगवान शिव को समर्पित है, तो नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सब चुनना है तो केवल 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचरा को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नहीं। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है। तो हाँ बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। कह रहा है गयालसुंग परियोजना का संबंध भारत और म्यांमार से है। नहीं, गलत है। गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। नहीं। सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाँ बिल्कुल सही। तो हमारा हो जाएगा 3 सही है। और कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो हमारा 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा जो है बी सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर कह रहा है कि IMT ट्रिलेट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। हाँ, IMT। ठीक है, उसके बाद यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। नहीं। भारतीय नौसेना के जहाज INS और INS
कृपान इसमें भाग लेंगे? नहीं। तो हमारा कह रहा है कि असत्य कथन चुनना है। पहला तो सत्य है, तो 2 और 3 हो जाएगा असत्य, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीमो पॉइंट अभी काफी चर्चा में था, इसके संबंध में विचार करना है। कह रहा है कि ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, कहाँ का है? ब्रिटेन का है ये। नाम क्या है? क्रिस ब्राउन है। ये नीमो तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, तो बिल्कुल सही हाँ है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो हाँ बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में। कह रहा है कि कितने कथन असत्य है। ठीक है, तो असत्य कथन के बारे में बोल रहा है बोलने के लिए, तो असत्य एक भी नहीं है, इसमें सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों लुइस मोंटेनेग्रो जो है ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? ठीक है, तो इसे है छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जिसको इफ्टा कहते हैं, EFTA समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश करना है, तो हाँ है। इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है, हाँ। उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इफ्टा जो है आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है, तो हाँ सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य कथन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है? कहाँ की है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ में किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? किसके दोस्तों? ये सिक्किम के रेलवे स्टेशन है। सिक्किम की रेलवे स्टेशन है, नंग है रंगपो। 22 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था ने अन्नपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? किसने की है? तो ये किया है FAO ने। 23 नंबर क्वेश्चन है पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? ये किसने किया है? ये किया है केरल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। 24 नंबर क्वेश्चन है मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन चूज करना है मिशन दिव्यास के संदर्भ में। पहला कह रहा है कि DRDO ने 9 मार्च 1924 को मिर्व तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो हाँ किया है। दूसरा कह रहा है कि मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, तो बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सुमेलित है? ऑस्कर पुरस्कार के बारे में कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार मिला है ऑस्कर में। जी हाँ, एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। किलियन मर्फी ये जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। किलियन मर्फी जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। द जोन ऑफ इंटरेस्ट ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त, सभी सही। 26 नंबर क्वेश्चन है UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023 से 24 लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है।
तो पहला कह रहा है कि भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है, तो हाँ बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि भारत ने लैंगिक और समानता सूचकांक 2024 में 14 रैंक की छलांग लगाई थी, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला देख लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन बी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया है? कहाँ किया गया है ये दोस्तों? उत्तराखंड में किया गया। केरल में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? तो किया गया राजस्थान में। ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च के 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया है? किसका किया? ये दोस्तों अहमदाबाद। ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के लिए अकेलापन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7,000 पोडोल रोबोट गुड़िया तैनात की है? इसने की है ये दोस्तों दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो कौन किया? तो ये इंडोनेशिया से। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? किन दो राज्य के बीच में विवादित है? तो ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए उस उद्देश्य से अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? ये का मलेरिया। 35 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। और ये कह रहा है उपरोक्त कथन में सही है, कौन सा सही कथन है उसको चूज करना है। पहला कह रहा है कि ऑपरेशन दोस्त सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना स्त्री रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से जो है भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना। अगला है कि ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए चलाया गया था, तो ये भी सही है। हमारा ऑप्शन होगा केवल सी, 2 और 3। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? ये दोस्तों मंगल ग्रह पर पाया गया है।
37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है नए चुनाव आयुक्त के रूप में? ये ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो 2023 का जो सरस्वती सम्मान है इसके लिए दोस्तों ये प्रभा वर्मा को नामित किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सभी के लिए जल। ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी के लिए जल। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खतरों में रही किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो ये भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच के सीमा के रूप में कार्य करता है? कौन? ब्लू लाइन। तो ये जो है लेबनान और इजराइल के बीच में कार्य करता है, लेबनान और इजराइल, ब्लू लाइन। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? किसने किया है? ये दोस्तों कौन है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय है, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? किसने किया है? तो ये अंडमान और निकोबार ने। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका पहला चरण का उद्घाटन जो चंडीगढ़ में किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये अग्नि 5 से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 जो है इसका विषय क्या है? तो दोस्तों इसका विषय है टीके सभी के लिए काम करते हैं, टीके सभी के लिए काम करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका खिताब जो है दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों ये असम से संबंधित है, ऑप्शन डी असम। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? कहाँ की है दोस्तों? तो ये है थाईलैंड में, ऑप्शन ये हो जाएगा थाईलैंड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग एक प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा और दोस्तों में थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग डेली करंट अफेयर जो मॉर्निंग के टाइम में आता है 6 बजे सुबह, कुमार गौरव सर का जो PDF है शॉर्ट फॉर्म में हम आपको करंट अफेयर करवाते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। कम से कम टाइम में आपका डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके सभी को कवर किया जाता है। तो आप लोग जो है जरूर जुड़िए, PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।